नायगढ़ में नया दिन शुरू हुआ। हर तरफ फूल खिले थे और परिंदे अपनी अपनी जबान में गीत गा रहे थे। छोटू ने ढोलू से कहा, भाई अगर मैं तुम्हें एक काम कहूँ तो क्या तुम मानोगे? ढोलू ने कहा, डिपेंड करता है कि काम क्या है। छोटू ने उसे पानी का ग्लास मांग लिया। ढोलू ने उसे खाली ग्लास दे दिया। छोटू ने पूछा, अरे तुमने मुझे खाली ग्लास दे दिया, पानी तो इसमें है ही नहीं। ढोलू ने कहा, भाई तुमने ग्लास मांगा था, पानी नहीं। छोटू ने कहा, तुम्हारी सोच बहुत हॉलो है। ढोलू ने कहा, वो कैसे? छोटू ने कहा, देखो, इंसान जब कोई काम करता है तो उस काम को करने का तरीका उसकी सोच बताता है। जब कोई अक्लमंद चोर चोरी करता है तो चोरी का तरीका उसकी सोच बताता है। इतने में चुटकी आ गई। चुटकी ने कहा, अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो? ढोलू ने छोटू को आंख मारी और बोला, हम रेस लगा रहे हैं। चुटकी ने कहा, कैसी रेस? ढोलू ने कहा, जो सबसे पहले बादाम खाएगा वो जीतेगा। चुटकी ने कहा, अरे तुम लोग मेरे बिना ही खेल रहे हो, मुझे भी इसमें शामिल होना है। छोटू ने कहा, क्यों नहीं, जरूर जरूर, आ जाओ। अब छोटू और ढोलू किचन में गए और 3 प्लेटें ली और हर प्लेट में 10-10 बादाम डाल दिए। अब वो बाहर आए और उन्होंने मेज पर प्लेटें रख दी। 1, 2, 3, स्टार्ट। और मुकाबला शुरू हो गया। छोटू ने सिर्फ एक बादाम खाया और आराम से बैठ गया। ढोलू और चुटकी बादाम खाने में मसरूफ रहे। फिर छोटू ने अफसोस के साथ कहा, बस कर दो, रुक जाओ, तुम दोनों की सोच बहुत हॉलो है। चुटकी बोली, क्या मतलब? ढोलू ने पूछा, वो कैसे? छोटू ने कहा, अरे यार, मैंने कहा था वो जीतेगा जो सबसे पहले बादाम खाएगा, ना कि बादाम खत्म करेगा। इस लिहाज से विनर तो मैं हूँ। ये बात सुनकर ढोलू हंसने लगा और चुटकी बोली, अरे तुम दोनों ने तो मुझे ट्रैप किया है, ये गलत बात है। फिर छोटू और ढोलू दोनों हंसने लगे। इतने में दद्दू आ गए और बोले, बच्चों, स्कूल से देर हो रही है, आज छुट्टी का इरादा तो नहीं है? वो लोग फौरन उठ गए और स्कूल के लिए निकले। रास्ते में ढोलू ने पूछा, छोटू, तुम्हें सबकी सोच का पता कैसे लगता है? छोटू ने कहा, अरे ये कौन सा मुश्किल काम है, ऑब्जर्व करो हर चीज को। ऑब्जर्वेशन जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही तुम लोगों की सोच को पढ़ पाओगे। ढोलू ने कहा, तुम मजाक कर रहे हो। छोटू ने कहा, नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। ढोलू ने कहा, चलो मैं टेस्ट करता हूँ। अच्छा बताओ, शेरू कौन सी मिठाई खाएगा? उसका जी कौन सी मिठाई खाने को कर रहा है? छोटू ने बब्बन की दुकान के सामने खड़े शेरू को एक लम्हे के लिए देखा, ऑब्जर्व किया और बोला, कोई भी नहीं। ढोलू ने कहा, तुम मजाक कर रहे हो, शेरू को लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, वो लड्डू जरूर खाना चाहेगा। छोटू ने कहा, तुम उसे लड्डू दोगे, वो तब भी नहीं खाएगा। ढोलू ने कहा, लगी शर्त? छोटू ने कहा, हाँ बिल्कुल। ढोलू दुकान पर गया, बब्बन से एक लड्डू लिया और शेरू को डाल दिया। शेरू ने उसको सूंघा और फिर वहां से चला गया। ढोलू का मुंह खुला रह गया। उसकी हैरत की इंतहा न रही तो उसने पूछा, अरे तुम्हें पता कैसे लगता है? छोटू ने कहा, ये सब डीप ऑब्जर्वेशन का कमाल है। छोटू ने कहा, देखो, शेरू के बर्तन में गोश्त के टुकड़े पड़े थे और वो खा नहीं रहा था। इसका मतलब हुआ कि उसका पेट भरा है। जब उसने गोश्त नहीं खाया तो वो मिठाई क्या खाएगा? फिर वो दोनों स्कूल चले गए। मास्टरनी जी ने उनको पढ़ाना शुरू किया, बेटा, हमें अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि हर अच्छे काम का आगाज अच्छी सोच से होता है। अगर तुम बुरा सोचोगे तो बुरा करोगे, अगर बुरा नहीं भी करोगे तो तुम्हारा दिमाग बुराई में लग जाएगा। छोटू ने कहा, ये बहुत अच्छी बात है। स्कूल से छुट्टी हो गई, बच्चे मैदान में गए। छोटू ने कहा, चलो रेस लगाते हैं, जो सबसे पहले रेड लाइन क्रॉस करेगा वो जीतेगा।
सब बच्चे रेड लाइन से एक कदम पीछे खड़े हो गए। अब चुटकी ने सीटी बजाई और रेस शुरू हो गई। ढोलू, लल्ला, छोटू, बाबू सब भागने लगे। छोटू ने सिर्फ एक कदम उठाया और रेड लाइन पार कर ली। बाकी बच्चे तेज तेज भाग रहे थे। बहुत लंबा मैदान था। जब वो चक्कर काटकर दोबारा रेड लाइन पर आए तो देखा छोटू ने सिवाय एक कदम बढ़ाने के और कुछ नहीं किया था। लल्ला ने कहा, मैं जीत गया, मैं जीत गया। ढोलू बोला, नहीं नहीं, मैं सबसे पहले आगे था। याद करो, दरख्त के पास से मैंने तुम्हें पीछे किया था। लल्ला ने कहा, नहीं नहीं, बात रेड लाइन को क्रॉस करने की हुई थी, इस लिहाज से मैं जीता हूँ। याद करो, मैंने सबसे पहले रेड लाइन क्रॉस की थी। छोटू ने बुलंद आवाज से कहा, मैं जीत चुका हूँ, तुम लोग लड़ो मत। एकदम सन्नाटा छा गया। फिर बाबू ने कहा, तुम कैसे जीते हो जनाब? छोटू ने कहा, याद करो, मैंने कहा था जो सबसे पहले रेड लाइन को क्रॉस करेगा वो जीतेगा। इस लिहाज से मैं जीत चुका हूँ क्योंकि मैंने लाइन सबसे पहले क्रॉस की थी। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि तुम लोग भाग क्यों रहे हो। उसकी ये बात सुनकर सब हंसने लगे। चुटकी उनकी हालत देखकर बहुत ज्यादा हंसी। अब वो लोग घर आ गए। घर पहुंचे तो देखा दद्दू बहुत परेशान है। छोटू ने पूछा, अरे दद्दू, आप परेशान क्यों हैं? ढोलू ने कहा, तुम्हें कैसे पता दद्दू परेशान है? हो सकता है वो परेशान ना हो। छोटू ने कहा, अरे बेवकूफ, देखो, रोज दद्दू हमसे मिलते हैं, सलाम के बाद खाने का पूछते हैं, मगर आज उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ टहलते रहे और उनके माथे पर परेशानी के बल है। ढोलू ने कहा, ओ अच्छा, अब समझा मैं। हाँ, अरे तुम दोनों चुप हो जाओ, मैं वाकई बहुत परेशान हूँ। राजमहल में चोरी हो गई है, रानी का कीमती हार गुम है और राजा जी बहुत परेशान हैं। ये हार सिर्फ कीमती ही नहीं बल्कि एक तोहफा था। रानी ने सुबह से रो रो कर बुरा हाल कर लिया है। चोर का नामो निशान नहीं मिल रहा। छोटू ने कहा, क्या हम राजमहल चलें? राजा जी से मिल लेंगे। दद्दू ने कहा, चलो, तुम लोग भी चलो। अब वो तीनों महल आ गए। रानी साहिबा अब भी रो रही थी और राजा जी परेशान थे। छोटू ने सवाल पूछा, रानी जी, आपने हार कहाँ रखा था और आपको किसी पर शक है क्या? रानी जी रो रही थी। उन्होंने कहा, आओ मैं दिखाती हूँ तुम्हें। वो उसे कमरे में ले गई और अलमारी दिखाई। मैं अपना सारा जेवर इस अलमारी में रखती हूँ। छोटू ने कहा, अरे सारा जेवर नहीं, मैं सिर्फ हार का पूछ रहा हूँ। रानी जी रोने लगी और बोली, अरे तुम अजीब लड़के हो, मैं परेशानी बता रही हूँ और तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो। फिर छोटू ने कहा, रानी जी, आपने हार को आखिरी बार कब पहना था? रानी जी ने आंसू साफ किए और बोली, मैंने कल शाम को पहना था। छोटू ने कहा, क्यों पहना था? रानी जी बोली, वो दावत थी ना, कल मेरी बहन आई थी मुझसे मिलने। अब दद्दू ने कहा, बेटा तुम कैसे सवाल कर रहे हो, वो पहले ही बहुत परेशान है। छोटू ने कहा, मैं सिर्फ उनकी मदद कर रहा हूँ, ऐसे मत बोलिए। फिर छोटू ने पूछा, रानी जी, आपने कहाँ दावत की थी? वो जगह क्या आप मुझे दिखा सकती हैं? राजा जी बोले, अरे क्यों नहीं, आओ मैं तुम लोगों को वो जगह जल्द दिखा देता हूँ। वो लोग उन तीनों को नीचे ले आए और कमरा दिखाया जहाँ दावत की गई थी। फिर छोटू ने पूछा, शहजादी साहिबा कहाँ है? रानी जी बोली, वो देखो, तुम्हारे पीछे ही खड़ी हैं। छोटू ने देखा शहजादी साहिबा वाकई पीछे ही खड़ी थी। वो अपनी चूड़ियों को देख रही थी। छोटू ने पूछा, शहजादी साहिबा क्या आप कुछ छुपा रही हैं? राजा जी बोले, अरे क्या मतलब है तुम्हारा? शहजादी साहिबा गुमसुम खड़ी थी।
वो सिर्फ छोटू को देख रही थी। फिर छोटू ने कहा, आपका हार शहजादी के पास है। रानी जी बोली, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वो शहजादी हैं, उन्हें चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। वो हर चीज ले सकती हैं। शहजादी अब भी चुप थी। छोटू ने कहा, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ, आप खुद पूछ लें उनसे। इस पर राजा जी आग बगोला हो गए और बोले, सिपाहियों, इस लड़के को जेल में डाल दो। तुम शहजादी पर इल्जाम लगाने की जुर्रत कर भी कैसे सकते हो? छोटू ने कहा, मैं वही बोल रहा हूँ जो सच है। आप शहजादी से पूछ क्यों नहीं लेते? राजा जी बोले, पूछा उनसे जाता है जिन पर शक हो। मुझे शहजादी पर यकीन है। वो जिस चीज की तरफ आंख भर कर देख लेती हैं, वो उनकी हो जाती है। तो चोरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इतने में सिपाही आ गए और छोटू को हथकड़ी लगाने लगे। दद्दू बोले, छोटू बेटा बस कर दो और माफी मांग लो बेटा। मगर छोटू बोला, माफी वो मांगता है जो चोरी करे या झूठ बोले। ना तो मैं चोर हूँ ना झूठा। इस बात पर राजा जी के हवास बिगड़ गए और वो बोले, हद्दे अदब, बस कर दो और इस लड़के को मेरी नजरों से दूर ले जाओ। सिपाही छोटू को ले जाने लगे। अभी वो उसे लेकर दरवाजे तक ही गए थे कि शहजादी साहिबा रोने लगी और बोली, मुझे माफ कर दें, मैंने चोरी नहीं की, मगर मुझसे गलती हो गई। अम्मी का हार मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं सिर्फ हार पहनकर देख रही थी, मगर वो मेरे हाथ से छूट गया और खिड़की से बाहर जंगल में गिर गया। मैं फौरन बाहर गई, जंगल को छान मारा, मगर वो मुझे ना मिला। मैं कुछ बोल ना सकी क्योंकि मैं बहुत शर्मिंदा थी। ये बात सुनकर राजा और रानी चकरा गए। उन्होंने छोटू और दद्दू से माफी मांगी। फिर राजा जी बोले, अरे छोटू, तुम्हें पता कैसे लगा कि शहजादी ने ऐसा किया है? छोटू बोला, ऑब्जर्वेशन, डीप ऑब्जर्वेशन। दद्दू बोले, क्या मतलब? छोटू ने कहा, अरे देखे ना, रानी जिस अलमारी में हार रखती हैं, इस पर लॉक लगा है और वो लॉक टूटा नहीं है, यानी किसी ने चाबी से खोला होगा और चाबी सिर्फ राजघराने के पास है। आखिरी बार दावत में पहना और दावत महल के अंदर हुई जहां गार्ड्स हैं। मतलब ना तो चोर बाहर से अंदर जा सकता है ना फिर अंदर से बाहर। तो इसका मतलब है किसी ने घर में ही ऐसा किया है। इसके बाद मैंने शहजादी के बारे में पूछा, मगर शहजादी ने कोई जवाब ना दिया। वो सिर्फ अपनी चूड़ियों को देखते नहीं। उनकी जगह रानी जी ने जवाब दिया कि वो पीछे खड़ी हैं। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। शहजादी साहिबा के चहकने से तो महल गूंजता है, मगर आज कुछ गड़बड़ है। आखिर में मैंने पूछा कि शहजादी आप कुछ छुपा रही हैं? वो तब भी चुप रही, यानी वो गड़बड़ उन्होंने ही की है। शहजादी साहिबा रोने लगी। राजा जी बोले, बेटा मत रोए, आपके आंसू उस हार से बहुत कीमती हैं। हार गुम हो गया कोई बात नहीं, मगर उसको छुपाना गलत है। आप वादा करें कि आज से जब भी कोई गड़बड़ होगी तो आप खुद बताएंगी। शहजादी साहिबा बोली, आई प्रॉमिस, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। इस बात पर सब हंसने लगे। राजा जी ने छोटू को 50 सोने के सिक्के दिए और उसको उसकी अनोखी सोच पर बहुत शाबाश मिली। सब लोगों ने छोटू के लिए बहुत तालियां बजाई।